रहे हैं आपके सभी के खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है JR कॉलेज JR ट्यूटोरियल्स, जो कि पार्ट है एक JR ट्यूटोरियल्स का। दोस्तों आज हम लोग जैसे सीखते आ रहे हैं OCM का 4th चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमने इसके प्रीवियस वीडियो में देखा था कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, किस तरीके से उसका बिजनेस चलता है, ये देखा था। सेकंड में हमने देखा था कि जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म कैसा होता है, किस तरीके से उसका बिजनेस चलता है, हमने ये देखा था। उसके बाद में हम लोग ने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस, पार्टनरशिप क्या होता है, ये सारी चीज़ों के ऊपर वहाँ पे डिस्कस किया था बच्चों। तो प्लीज़ जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज़ गो ऑन एंड प्लीज़ सी दिस लेक्चर, क्योंकि वो लेक्चर में आपको बहुत ज़्यादा ही कुछ सीखने मिलने वाला है। और आपने आई होप कि लेक्चर को एक बार देखा ना तो नेक्स्ट टाइम आपको पक्का है कि आपके माइंड में कुछ ना कुछ जरूर स्टोर होगा बच्चों, ये पक्का है, क्योंकि मैंने उस लेवल से आपको पढ़ाया है। तो प्लीज़ जाइए, आप लोग से रिक्वेस्ट है उन वीडियो को देखिए। और फिर आप आज के इस लेक्चर में सीखने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। भैया कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि भाई कोऑपरेट करना, एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलना, एक दूसरे को मिलके चलना। जैसे कि मैं बात करूं, ये देखो मैं बात करता हूँ, सपोज ये हमारा गांव है, ये हमारा विलेज है। अभी आपको पता है कि विलेज में ज़्यादा करके अपने पास क्या होता है, खेत होता है, एग्रीकल्चर के लिए लैंड होता है। अब हमारे पास लैंड है, अगर यहाँ पे गांव वाले मेंबर है, यहाँ पे गांव वाले सब मेंबर है और सभी क्या करते हैं, सभी इस खेती में काम करते हैं और अपना घर चलाते हैं बच्चों। अब भाई खेती में काम करेंगे तो खेती के लिए पहले पैसा लगाना होगा, उसके सीड्स, उसके लिए फर्टिलाइजर्स, उसके लिए केमिकल्स, उसके लिए जो भी हार्वेस्टिंग के मशीन से वो अलग अलग चीज़ें आपको उसके लिए लानी होंगे, तभी ना आप एग्रीकल्चर कर सकते हो। तो भैया यहाँ पे क्या हो गया, सब लोग के पास उतना पैसा तो नहीं है, तो यहाँ पे मेंबर्स क्या बोलते हैं कि भाई हम सब मिलेंगे, गांव के जितने मेंबर हैं 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 जितने हो सकते हैं, कम से कम 10 मेंबर लगेंगे और मैक्सिमम की कोई लिमिट इसमें नहीं होती है बच्चों, ठीक है। अब गांव के सब मेंबर यहाँ पे आएंगे, सब आएंगे और सब यहाँ पे एक होंगे और ये मिलके क्या करेंगे, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होने वाला है, अब अगर सपोज यहाँ पे आपके 10 मेंबर्स हैं, आपके 10 मेंबर्स यहाँ पे ज्वाइंट हो गए, आप जाके एक अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर कर लिए, उसका एक्ट है 1912, मतलब एक्ट 1912 में आप उसको रजिस्टर कर लो अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी को। अब इसमें क्या होता है, अब जितने भी मेंबर हैं सब कुछ ना कुछ पैसा निकालेंगे। सपोज 10 मेंबर है, अगर 10 मेंबर ने मिलके सपोज 1 लाख भी निकाला तो कितना हो गया, 10 लाख हो गया, ठीक है, 10 लाख हो गया। अभी 10 लाख में से क्या करेंगे, वो एक हार्वेस्टिंग की मशीन लाएंगे, एक हार्वेस्टिंग की मशीन लाएंगे और बोलेंगे भाई एक मशीन है, अब ये मशीन को अपन 10 लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, आपको वो उतना बर्डन नहीं आएगा। मतलब हमारे पास एक मशीन है और हमारे कोऑपरेटिव को जितने मेंबर्स है वो क्या करेंगे, एक मशीन को यूज करके क्या करेंगे, अर्न करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेकेंड चीज, अगर कोई फर्टिलाइजर लाना है तो क्या करेंगे, सब मेंबर मिलके फर्टिलाइजर लाएंगे और सब मिलके क्या करेंगे, बांट लेंगे। इससे क्या होगा, किसी पे बर्डन नहीं आएगा, इससे क्या होगा, किसी पे बर्डन नहीं आएगा। अगर मैं बोलूँ कि एक ही बंदा है, अगर इस सिंगल बंदे को यहाँ पे खेती करना है, अब इसको मशीन लाना होगा, फर्टिलाइजर लाना होगा, सीड्स लाना होगा, सब कुछ लाना होगा, तो कहीं ना कहीं इसके लिए वो हैवी ड्यूटी हो गई, इसके लिए वो हैवी ड्यूटी हो गई। बट अगर इसके साथ में 5-6 लोग मिल जाए, 5-6 लोग मिलके अगर साथ में करे तो कहीं ना कहीं इसको क्या होगा, हेल्प होगा। मतलब कि भाई एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलना और वो अपने इकोनॉमी के लिए काम करना। अब यहाँ पे 10 लोग हैं, 10 लोग ने मिलके कुछ कुछ अमाउंट निकाला, उससे क्या हुआ, मशीन भी आ गया, सीड्स भी आ गया, फर्टिलाइजर भी हो गया, खेती भी हो गया और सबको पैसा रेवेन्यू भी हो गया। मतलब कम पैसे में आप लोगों ने मिलके एक बिजनेस चालू किया और उसका यूज करके अपने प्रॉफिट को अर्न किया बच्चों। और जो ये होता है ये सोसाइटी वाले करते हैं। अब इसमें अभी एक गांव में रहते हैं, अगर मैं बोलूँ भाई मैं रहता हूँ यूपी में, तो मैं पैसा लूंगा पंजाब से नहीं लूंगा ना भाई, जहाँ पे रहता हूँ मैं अपने इकोनॉमी के लोग से लूंगा, जो मेरे सोसाइटी में रहते हैं मैं उनसे लूंगा, जो कि मेरे करीब है, जो कि मैं उससे पूरा काम कर सकता हूँ, बराबर। अगर मैं रहूँ यूपी में तो मैं दिल्ली से पैसा लूंगा नहीं लूंगा ना, क्योंकि मेरी सोसाइटी बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो मेरे आसपास के लोग हैं, जो मेरे
सोसाइटी में जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ के लोग हैं, मैं ऐसे लोगों को लूंगा और क्या करूँगा, बिजनेस को रन करूँगा। तो इस कॉल्ड एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो वहाँ पे क्या बनती है, वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है बच्चों, ठीक है। चलो अब इसके कुछ मीनिंग देखेंगे, कुछ डेफिनेशन देखेंगे। चलो सबसे पहले क्या बोला है, देखो बच्चों, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री एंड एज अ लेड द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट। द कोऑपरेटिव मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय द weaker section of the society for protecting its member and their rights। मतलब भैया देखो यही बात है, यहाँ पे बताया गया है कि अपने इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत फेमस है। अगर सपोज आज भी फेमस है, अगर किसान खेती ना करे तो आप खा पाओगे नहीं। अगर आपने किसी को चाहा है, अगर आपको किसी को दर्जा देना है तो किसान को देना होगा, बिकॉज वो इतनी मेहनत करके सीड्स उगाते हैं और हम उसे खाते हैं और हम इस पृथ्वी पे जीवित हैं बच्चों। तो कहीं ना कहीं वो एग्रीकल्चर को भाई सैल्यूट है यार। एग्रीकल्चर बहुत मेहनत करते हैं एंड फार्मर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और इससे क्या होती है, पूरी हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो रहा है। तो अब क्या होता है एग्रीकल्चर में, अब आपको पता है कि पहले जब एग्रीकल्चर में टाइम था तो उस टाइम पे उतने बड़े बड़े मशीन नहीं थे हमारे पास, सब हाथ से करना होता था, सब मैन पावर से होता था। बट आज के डेट में हमारे इनोवेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अभी हार्वेस्टिंग मशीन आ गई है, ऑयलिंग की मशीन आ गई है, पानी चलाने की मशीन आ गई है, सीड्स काटने की मशीन आ गई है। मतलब कि हर एक चीज़ मशीन के द्वारा हो गया है आज के डेट में, तो इनोवेशन हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, 10-15 लोग मिलके क्या करते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं और उनका एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी मशीन है, इक्विपमेंट्स है, वो क्या करते हैं, परचेस करते हैं और सब मेंबर्स को यूज़ करते हैं और खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। तो उसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। चलो मीनिंग क्या बोलता है बच्चों, मीनिंग बोलता है अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ द नेचर ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विस ओरिएंटेड इच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर इच इज द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है बच्चों, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। मतलब कि एक ऐसा बिजनेस है बच्चों जो अपने इकोनॉमी के लिए काम करता है, अपने सोसाइटी के लिए काम करता है। वो कैसा भी, सब एक सोसाइटी में 20 लोग हैं, अब 20 लोग का क्या करेगा, वो एक ग्रुप बनाएगा, उसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब वो ग्रुप बना के 20 लोग क्या करेंगे, जो भी चीज़ें करेंगे एक दूसरे को पूछ के करेंगे, एक दूसरे के सेटिस्फेक्शन से करेंगे और क्या करेंगे, बिजनेस को चलाएंगे, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। उनका जो सर्विस रहता है वो क्या रहता है कि भाई सर्विस मिलना चाहिए। अगर 20 मेंबर है कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले को, तो वो 20 को क्या होना है, इक्वल राइट मिलना चाहिए, इक्वल वोटिंग मिलना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव ना करते हैं वहां पे, ठीक है। और यहाँ पे ये नहीं है कि अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना है तो आपको कास्ट देखना है, रिलीजन देखना है, धर्म देखना है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, पंजाबी, क्रिश्चियन, जो भी कास्ट के, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब मिलके एक साथ क्या कर सकते हो, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो बच्चों, ठीक है। फिर क्या बोला, डेफिनेशन क्या बोलता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ सोसाइटी विच हैज इट्स ऑब्जेक्टिव्स for the promotion of economic interest of its members in accordance with cooperative principles। भाई एक बात यहाँ पे बता रहा हूँ मैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा सोसाइटी है जिसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। सपोज अगर मुझे एक बिजनेस चालू करना है, अब मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, अपने दोस्त, अपने मेंबर्स, अपने आजू बाजू लोगों को मिलूंगा, उनको अपना प्लान बताऊंगा और बोलूंगा भाई देखो ऐसा मेरा प्लान है, तो क्या हम सब मिलके इस इंडस्ट्री को चालू कर सकते हैं क्या। सपोज अगर मेरे को सोसाइटी में वेजिटेबल बेचना है, अब भाजी बेचने के लिए मुझे ज़्यादा पैसा लगेंगे, तो मैं क्या बोलूँगा, 10 मेंबर पकड़ूंगा, जो 10 मेंबर रहेंगे उनको पकड़ के उनको प्लान बताऊंगा और उनसे कुछ ना कुछ पैसा सबसे लेंगे, हम लोग एक इक्वल में लेंगे पैसा। सपोज सबसे 1000 रुपये लेंगे और एक भाजी का दुकान चालू करेंगे और सेलिंग करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या करेंगे, 10 लोग बांट लेंगे। तो उसको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक्ट 1912 के द्वारा। वहाँ पे आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट कर सकते हो बच्चों, ठीक है। अब उसके कुछ फीचर्स देखते हैं, अब उसके कुछ विशेषताएं होंगे, किस तरीके से करना है, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, उसके बारे में बात करना है हमें यहाँ पे। सबसे फर्स्ट वन देखो क्या बोला है बच्चों, फर्स्ट वन यहाँ पे क्या बोला है, वॉलेंट्री एसोसिएशन एंड ओपन मेंबरशिप। ये क्या है, वॉलेंट्री एसोसिएशन है और ओपन मेंबरशिप है।
इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है कि भाई आप बुढ़े हो गए हो तो मत आओ, आप जवान हो तो मत आओ, आप लेडीज हो तो मत आओ, आप मेल हो तो मत आओ, फीमेल हो तो मत आओ, या कुछ भी इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जिसको भी इच्छा है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकता है, उसके अंदर वर्क कर सकता है। क्या बोला है देखो, any person can become the member of a cooperative society. There is no discrimination on the basis of caste, religion, gender, etc. for a membership. मतलब कि अगर इसका आपको मेंबर बनना है तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कोई भी धर्म के हो, कोई भी जात के हो, कोई भी कास्ट के हो, आप सभी इसमें इन्वॉल्व होकर एक साथ मिलकर बिजनेस कर सकते हो बच्चों, ठीक है। सेकेंड क्या बोला है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, मतलब कि हर एक मेंबर को इक्वल वोटिंग राइट होगी, डेमोक्रेटिक होगी, सबकी सुनना है। यहाँ पे कोई एक ही डिसीजन लेगा क्या, नहीं लेगा। जितने मेंबर आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं सब मिलके क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे बच्चों, ठीक है। क्या है देखो, द मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी, ऑल द डिसीजंस आर टेकन ऑन मेजोरिटी बेसिस, वन मेंबर वन वोट इज द रूल फॉर वोटिंग। जैसे कि मैंने बता दिया आपको कि आपके ये 10 मेंबर्स हैं, ये 10 मेंबर्स आपके क्या हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में हैं, ठीक है। अगर मुझे कुछ लाना है, सपोज मुझे एक मशीन लाना है, एक मशीन लाना है जो कि बिजनेस के लिए हेल्प होगा, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा भाई ये मशीन है, यहाँ पे हेल्प है, ये मशीन हम लाएंगे तो हमारे बिजनेस को हेल्प होगा। अगर इसमें से सबको इक्वल वोटिंग राइट दिया जाएगा, बोलेगा भाई सब लोग वोट दो, अब यहाँ पे पहला बोलेगा यस, दूसरा भी यस, तीसरा नो, चौथा या नो, परसों नो, फिर नो, मतलब 4 लोग ने यहाँ पे नो बोला और बाकी 6 लोग ने क्या बोला, यस बोला। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि मेजोरिटी किसकी है, यस की है कि नो की है। तो यहाँ पे मेजोरिटी यस की ज़्यादा है, तो यहाँ पे मशीन लाया जाएगा बिजनेस में। इस तरीके से होता है, मतलब हर एक आदमी को एक वोटिंग होगा और एक ही राइट्स होगा कि आप एक मेंबर हो तो आप एक ही वोट कर सकते हैं, आप दूसरा वोट नहीं कर सकते। वन मेंबर वन वोट, क्लियर है। चलो आगे देखेंगे क्या बोला है, मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द हैंड्स ऑफ द मैनेजिंग कमिटी ऑफ मेंबर्स, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर्स। देखो अब यहाँ पे भाई 10 मेंबर जब हैं तो मेंबर्स को क्या अधिकार है भाई मैनेजमेंट करने का, तो जितने मेंबर्स हैं सब मिलके क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। बिकॉज क्योंकि सभी मेंबर है वो क्या एक तरीके का ऑनर है, तो जो मेंबर्स है सभी ने पैसा दिया है, तो सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक तरीके क्या है, ऑनर है बच्चों। तो जो भी डिसीजन लेना होगा सभी लोग क्या करेंगे, मिल के लेंगे बच्चों, ठीक है। फिर क्या बोला है देखो, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी, every cooperative society must follow rules and regulation for Indian Cooperative Act 1912 and the respective state cooperative society act, ठीक है। और 10 members are required for registration of cooperative society, मतलब क्या बोला है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना वेरी कंपलसरी है। कहाँ पे, 1912 के एक्ट में, 1912 के एक्ट में अगर आप कोऑपरेटिव चालू कर रहे हो तो आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है बच्चों। उसके बाद आपके इसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो अप करना है, और इस बिजनेस को चालू करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए कम से कम आपके पास 10 मेंबर होने चाहिए बच्चों, ठीक है। क्लियर, पक्का, श्योर है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है देखो बच्चों, आगे बोला गया है सेपरेट लीगल स्टेटस आफ्टर रजिस्ट्रेशन, एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंसीडर एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी बिफोर द लॉ। मतलब कि जब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, जब आपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कर दिया तो बिजनेस का एक अपना पहचान होगा, बिजनेस के नाम का एक अपना पहचान होगा, उसमें ऑनर अलग हो जाएगा और बिजनेस अलग हो जाएगा। हमने सोल में देखा था, सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था कि बिजनेस और बिजनेस का ऑनर दोनों क्या है, सेम है, एक है, इक्वल है। बट इसमें क्या, अगर आपने फर्म का, सपोज मेरी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसका नाम है ट्रस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर मैंने ये ट्रस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे इसको रजिस्ट्रेशन कर दिया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या होता है कि भाई ये इसका अलग वैल्यू है, अब इसका ऑनर कोई भी हो फर्क नहीं गिरता है। बट अगर इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को जाना जाएगा तो ट्रस्ट के नाम से ही जाना जाएगा कि भैया इसका नाम क्या है, ट्रस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इसका ऑनर कोई भी हो, सपोज बिस्किट है पार्ले जी का, तब भी आप पार्ले जी यूज करते हो तो आप बोलते हो ना पार्ले जी दो। कभी आपने बोला है कि चौहान साहब का पार्ले जी दो, कभी बोला है? क्योंकि इनके जो ऑनर है वो चौहान साहब है, कुछ विजय चौहान करके उनका नाम है, तो वो है।
तो कभी आपने बोला है कि उनका मुझे पार्ले जी नहीं, आप उसके ब्रांड का नाम यूज करते हो, तो ब्रांड का नाम क्या है? पार्ले जी। यहाँ पे बिजनेस का एक अलग नाम है और ऑनर का अलग नाम है, तो ऑनर का यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आपके एक जो भी बिजनेस का नाम होगा, जो भी आपके पर्टिकुलर थिंग का नाम होगा, जो भी मैन्युफैक्चरिंग आप करते होगे उसका नाम होगा, आपको उसके नाम से, आपके बिजनेस के नाम से आपको जाना जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला गया? लिमिटेड लायबिलिटी, द शेयर होल्डर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव लिमिटेड लायबिलिटी, इट इज अ लिमिटेड टू अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर परचेज बाय देम, ठीक है। देखो अब इसमें क्या हुआ, जब आपने अपने फर्म को रजिस्ट्रेशन कर दिया बच्चों, तो वहां पे क्या होता है कि भाई जितने भी मेंबर्स है उनकी लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी। अगर बिजनेस में कोई लॉस होता है, बिजनेस में कोई लॉस होता है और उस लॉस की भरपाई बिजनेस का असेट्स बेचने के बाद भी नहीं हो रहा है, सपोज बिजनेस को 50,000 का लॉस हो रहा है, अब बिजनेस का सारा मशीन, असेट्स, प्रॉपर्टी बेचने के बाद कितना आ रहा है? 20,000 आ रहा है, ठीक है। फिर भी कितना कम पड़ रहा है? 30,000 कम पड़ रहा है। तो ये 30,000 का हक किसी को नहीं है कि कोई भी मेंबर्स के पर्सनल असेट तक जाए। यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या रहती है? लिमिटेड रहती है। खाली आप उसके बिजनेस के असेट बेच के ही पैसा ले सकते हो। अगर उससे पैसा अगर आपका रिकवर नहीं हो रहा है तो आपको कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप मेंबर्स के पर्सनल असेट बेचो। यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स के पर्सनल असेट नहीं बिकते हैं, उनके गाड़ी, कपड़ा, घर बच जाते हैं बच्चों, समझ में आ रहा है? उनके कपड़े, उनके गाड़ी, उनके घर यहाँ पे बचेंगे और उनके स्ट्रेस क्या होंगे? कम हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या बोला? नंबर ऑफ मेंबर्स, अब कितने मेंबर्स इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं? तो मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम 10 मेंबर्स है और मैक्सिमम की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, कितने भी मेंबर मिलके इस बिजनेस को कर सकते हैं बच्चों, बट मिनिमम आपको 10 मेंबर्स की यहाँ पे रिक्वायर है, ठीक है। चलो फिर क्या बोला गया? देयर इज नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एज पर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के द्वारा आपको बताया गया कि इसमें कोई मेंबर्स की मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आपके ऊपर है, जितने भी मेंबर्स आए आप उनको इंक्लूड करके आप बिजनेस चला सकते हो, ठीक है। तो ये रही कुछ फीचर्स, तो आपको इन फीचर में इससे 7 मैंने किया, तो आप कोई भी 5 याद कर लो और 5 में भी आप इतने ही अगर लिख के आते हो तो भी आपको अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे, उसमें आपको मार्क्स नहीं कटिंग होंगे। मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है तो आपको इतना इजीली लिख सकते हो आप, और मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है तो आप अपने मन से ऑन पॉइंट्स बना के लिख सकते हो, मार्क्स नहीं कटोगे, पक्का है, श्योर है। चलो आगे देखेंगे। अब इसके कुछ मेरिट्स देखते। मेरिट्स का मतलब होता है उसके एडवांटेज। अरे भाई इतना बड़ा बिजनेस है तो कुछ तो इसके फायदे भी होंगे ना, कुछ तो फायदा होगा और कुछ इसके नुकसान भी होगा। तो पहले बात करेंगे कि इसके फायदे क्या हैं। तो फायदे देखते हैं क्या है बच्चों। पहला क्या बोला है? डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, ईच मेंबर ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी एंजॉयज इक्वल वोटिंग राइट्स, द प्रिंसिपल ऑफ वोटिंग इज 1 मेंबर 1 वोट, द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आर लार्ज। देखो अब इसमें क्या है कि भाई हर मेंबर्स को अथॉरिटी है कि वो वोटिंग दे, क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में वो अपना विचार प्रकट करे। अगर मैं सपोज ये बोलूँ कि भाई ये बॉक्स है, ये बॉक्स मुझे बनाना है, इसके लिए मुझे ये चीज़ें लगेंगे, तो इसमें से क्या होंगे 10 मेंबर क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है आप बनाओ, 5 क्या बोलेंगे आप मत बनाओ। मतलब कि हर मेंबर को एक वोटिंग राइट है कि आप यस और नो, आपका डिसीजन क्या है आप यहाँ पे प्रिफेर करो। तो यहाँ पे क्या होता है, जिसका वोटिंग ज़्यादा होगा, जिसका वोटिंग ज्यादा होगा बिजनेस में क्या होगा वही काम होगा। तो यहाँ पे क्या है डेमोक्रेटिक, क्या है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, मतलब क्या सभी को अधिकार है, डेमोक्रेटिक है, सभी को अधिकार है रूल्स एंड रेगुलेशन बताने का, डिसीजन लेने का, बिजनेस में क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में सोचने का, चर्चा करने का, सभी को क्या है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, ठीक है। सभी ऑनर्स का, सभी जितने भी मेंबर्स है एज अ वो ऑनर्स कहलाते हैं, तो सभी को क्या है अथॉरिटी है कि आप कुछ भी कर सकते हो, बट सभी का डिसीजन लेना यहाँ पे जरूरी है, 1 मेंबर 1 वोट, ठीक है। चलो सेकंड क्या बोला देखो, ओपन मेंबरशिप। क्या बोला गया? ओपन मेंबरशिप, the membership of a corporate society is a voluntary and open क्या लिखा है, open to all, there is no compulsion to join or have the organization। देखो अब इस कोऑपरेटिव में क्या होता है कि भाई कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको बिजनेस करना ही है, आपके ऊपर है, आपका इच्छा है आप करो, आपकी इच्छा नहीं है आप छोड़ के भी जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। सपोज अगर मुझे यहाँ पे आपके में ज्वाइंट होना है तो आप विदाउट कुछ किए भी आप उसके अंदर ज्वाइंट हो सकते हो, आपके मर्जी के हिसाब से। अगर आपको नहीं करना है आप छोड़ के जा सकते हो। तो वहाँ के मेंबर्स बोलेंगे भाई
चलो अभी आपने इतने बिजनेस किया तो एक काम करो, ये साल पूरा कंप्लीट करो, उसके बाद आप छोड़ के चले जाओ। तो आपको उनकी बात सुन के वहाँ पे एक साल करना पड़ेगा बिजनेस, और एक साल के बाद आप बिजनेस को लीव कर सकते हो, बिजनेस को छोड़ सकते हो, जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं होने वाली है। ठीक है, चलो फिर क्या बोला है, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, द कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन इज लो इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, नो मिडल मैन आर इन्वॉल्व, देयर इज नो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। मतलब सीधी सी बात है, अब यहाँ पे जो भी ऑपरेटिंग है, जो कुछ आप ऑपरेट कर रहे हो, कुछ आप बना रहे हो, तो आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, आपको यहाँ पे कुछ चीजें नहीं करना है, आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग को बेच सकते हो। सपोज देखो यहाँ पे क्या बोला है, सपोज यहाँ पे अभी एक सोसाइटी है। अब सोसाइटी में सबको पता है कि आपको पता है कि आपको महीने में राशन लगता है, आपको महीने में क्या लगता है, राशन लगता है, मतलब ग्रोसरी लगता है। ठीक है, अब ये ग्रोसरी क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, एक दुकान पकड़ेंगे, एक होलसेलर पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे, एक होलसेलर, और उनको बोलेंगे भैया हमारे पास तो 50 मेंबर है, 50 मेंबर, आप क्या करो 50 गोनी राइस दे दो, 50 गोनी क्या करो राइस दे दो। अब अगर आप किसी से एक थोक में माल लेते हो, किसी में एक बल्क में माल लेते हो, तो होलसेलर आपको क्या डिस्काउंट देगा, तो उससे क्या होगा, आपके पैसे बचेंगे। अगर मैं एक गोनी राइस लेने जाऊँ तो मुझे 100 में मिलेंगे, अगर मैं वही 50 गुनी राइस लूँ तो मुझे कितने मिलेंगे, 90 में मिलेंगे। मतलब मुझे क्या हुआ, 10 रुपये का हमें बेनिफिट हुआ। तो ये 10-10 रुपये क्या होगा, सभी का बेनिफिट होगा, जितने भी मेंबर आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी में हैं सभी को क्या होगा, उसका बेनिफिट होगा। बच्चों समझ में आया, तो उसी को बोलते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत कम है, कि अगर आपको एक गोनी पे 100 रुपये देना था, बट सभी के होने से, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनने से आपको सिर्फ 90 रुपये देना होगा, 10 रुपये आपके लिए क्या है, बेनिफिट है। ठीक है, चलो फिर क्या बोला है, लिमिटेड लायबिलिटी। मैंने आपको बताया कि ये ऐसा एक बिजनेस है, इसमें क्या है भैया कि मेंबर्स के लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। यहाँ पे मेंबर्स के घर गाड़ी कपड़े नहीं बिकेंगे, यहाँ पे वो क्या है, सेफ है, एक तरीके से काफ़ी बढ़िया है। भैया अगर बिजनेस में कोई भी लॉस हो रहा है तो वो खाली बिजनेस के संपत्ति तक ही सीमित है, यहाँ पे मेंबर्स के पर्सनल असेट तक कोई भी आंच आने वाली नहीं है। क्लियर है, सही है, बात है। चलो फिर क्या बोला है, टैक्स कंसेशन। हमें पता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट क्या करती है, हेल्प करती है उन्हें टैक्स कंसेशन देने में। जो भी आप टैक्स भरते हो नॉर्मल बिजनेस के द्वारा, तो आपको वहाँ पे जीएसटी पे करना होता है, 18%, 19-22%, अलग अलग फॉर्म्स के अलग अलग चीज़ें वहाँ पे है। बट यहाँ पे क्या है कि आपका अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो आपके लिए क्या होगा, टैक्स जो आप पे करते हो उस पर आपको बहुत कम होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट हमेशा हेल्प करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले को टैक्स कंसेशन में। ठीक है, तो बोला गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, द गवर्नमेंट गिव्स कंसेशन। ये भाई टैक्स कंसेशन इज द, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे इंडिया में, हमारे इकोनॉमिक को ग्रोथ करने में। वहाँ पे टैक्स का क्या होता है, बचाव होता है। ठीक है, के बाद देखेंगे, अब कुछ फायदे तो हो गई, अब कुछ देखेंगे इसके डीमेरिट्स, अब कुछ इसके डिसएडवांटेज देखेंगे। भाई इससे नुकसान क्या है, तो नुकसान क्या है, देखो लिमिटेड कैपिटल, द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वेरी लेस, द शेयर होल्डर बिलोंग्स टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, देयरफॉर दे कैन नॉट परचेज मोर शेयर ऑफ द सोसाइटी, सो कैपिटल इज लिमिटेड। अब यहाँ पे देखो, अगर आपने एक फर्म बनाया, अभी सिंपल सी बात है, जब भी आपके पास पैसा नहीं होता है तो आप लोग क्या करते हो, सभी को मिलके एक फर्म बनाते हो, वहाँ पे क्या होता है, पैसा बढ़ता है। सपोज अब ये सब मेंबर्स हैं, इनके पास कम पैसा है, आपकी सोसाइटी में रहते, तो आप इन सब से थोड़ा थोड़ा पैसा लेके कुछ स्टार्ट करोगे, कुछ भी क्या करोगे, सेटअप करोगे। तो इनके पास उतना पैसा नहीं होता है ना कि आपके बिजनेस में एक साथ 1 करोड़ दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, नहीं, ये थोड़ा थोड़ा पैसा देंगे कुछ भी सेटअप करने के लिए। तो इसमें इनके पास क्या होता है, लिमिटेड कैपिटल, क्या होता है, लिमिटेड कैपिटल होता है, इनके पास पैसा कम होता है ना बच्चों। तभी तो आप क्या कर रहे हो, सबसे मिल के थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके बिजनेस चालू कर रहे हो, कुछ भी सेटअप कर रहे हो। सबसे क्या मतलब, इनके पास क्या है, पैसा कम है, इनके पास क्या है, लिमिटेड कैपिटल, मतलब कम पैसा है इनके पास। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या बोला गया, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है भाई, अब शेयर होल्डर जो भी है, क्योंकि अब जो भी आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स है वो एक तरीके के शेयर होल्डर है, और उसमें वो क्या इतना एक्सपर्ट नहीं होते किस तरीके से बिजनेस को करना है, किस तरीके से इसको मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से इसको देखना है, किस तरीके से इसको एक लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक जाना है, उतना स्किल्स उनके पास नहीं होता है, क्योंकि वो एक मेंबर्स होते हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो इतना एक्सपर्ट नहीं है अपने फील्ड में।
इस तरीके से क्या होता है, उनके पास इनएफिशिएंट मैनेजमेंट होता है। ठीक है, क्या बोला है, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, देयर इज अ हक पॉलिटिकल इंटरवेंशन इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, सो पीपल डू नॉट इन्वेस्ट देयर मनी इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल भी रहता है, थोड़ा बहुत क्या रहता है, पॉलिटिकल भी रहता है। पॉलिटिकल क्या, मतलब अगर आप कुछ बना रहे हो तो कभी कभी आपके जो आजू बाजू के जो भी पॉलिटिकल लोग हैं वो आपको थोड़ा बहुत चिल्लाएंगे, अरे आप ये क्या कर रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो, आप ऐसा करो, आप ये मत करो, आप बंद कर दो, आप गलत कर रहे हो, आप चीज़ें अच्छी नहीं कर रहे हो। तो वहाँ पे कभी ना कभी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोगों का बहुत इफेक्ट गिरता है। इसके लिए कोई भी पब्लिक उस कोऑपरेटिव में पैसा देने के बारे में सोचती है बच्चों, क्या पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचती है। आपको पता है कि आपके मॉम लोग पता है कि बिस्ती भरते, पता है कुछ कुछ पैसा भरते हैं किसी के पास, सब कुछ। इसमें क्या होगा, एक मेंबर हेड होगा, ठीक है, वो क्या होगा, हेड होगा, और वो सभी मेंबर से क्या होगा, मंथ का 10,000 रुपये लेगा, और 10,000 लेने के बाद वो क्या करेगा, एक मेंबर को देगा। मतलब सपोज देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एक मेंबर है जो हेड है, और उसके पास कितना है, 10 मेंबर है। ठीक है, 10 मेंबर और ये हेड कितना हो गया, 11 मेंबर। अब ये 11 मेंबर से क्या करेगा, 10,000 रुपये लेगा। ठीक है, 10,000 रुपये लेगा, कितना हो जाएगा, 1,10,000 हो जाएगा। अभी 1,10,000 किसको, कोई भी एक मेंबर को देगा, कोई भी एक मेंबर को देगा, बोलेगा भैया आप लोग, कोई आपका बड़ा काम है तो आप इससे कर लो, और आपको हर महीना 10,000 रुपये का होगा, देना पड़ेगा 11 महीने तक। तो इससे क्या होता है, हमारे पास इतने सारे अमाउंट एक साथ में जमा नहीं होता है, इसके लिए हम लोग बड़ा काम नहीं कर पाते, तो हम लोग किसी के पास थोड़ा थोड़ा अमाउंट जमा करते हैं और उससे एक बल्क में अमाउंट लेते हैं और अपना जो बड़ा काम रहता है वो करते हैं बच्चों। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी भी क्या होता है, चलता है। ठीक है, चलो फिर क्या बोला है, लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, देयर इज लिमिटेड कैपिटल सोसाइटी, दे कैनॉट टेक रिस्क मैनेजमेंट ड्यू टू इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। अब यहाँ पे क्या है, लिमिटेड स्कोप है, मतलब कि इसका स्कोप बहुत कम है, क्योंकि इनके पास क्या इतना स्किल्स नहीं ना कि बिजनेस को किस तरीके से करना चाहिए, बिजनेस को कैसा क्या करे कि बिजनेस एकदम ग्रो चले जाए। बिजनेस का जो मेन डिसीजन होता है कि बिजनेस में क्या चल रहा है, हमारी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, उसका इनको इन्फॉर्मेशन बहुत कम रहता है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, वो रिस्क नहीं लेते, वो पैसा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी में कि उन्हें लॉस हो जाएगा, ऐसा उनके मन में। अगर वो प्रॉपर एकदम उनके नॉलेज रहता, उनके पास स्किल्स रहता, तो वो क्या करते, बिजनेस में पैसा लगाते और बिजनेस को क्या करते, ग्रो करते। बट उनके पास उतना नॉलेज, उतना स्किल्स नहीं होता, इसके लिए वो क्या हो गए, उनके पास क्या है, लिमिटेड स्कोप है, ज़्यादा वो बिजनेस क्या होगा, लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा या बहुत हाई लेवल पे नहीं जाएगा, वो नॉर्मल में चलेगा, थोड़े मोड़े में अपने इकोनॉमी के लिए वो काम करते रहेंगे बस। ठीक है, फिर क्या बोला है, लैक ऑफ मोटिवेशन, मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स वर्क्स ऑन ऑनरिंग बेसिस, देयरफॉर दे आर नॉट मोटिवेट टू वर्क हार्ड। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे मोटिवेशन क्या होता है, बहुत कम होता है, कि 10 मेंबर है, अब 10 मेंबर की थिंकिंग एक जैसी नहीं रहेगी ना, 10 मेंबर की थिंकिंग एक जैसी नहीं रहेगी। अब इसमें हो सकता है कि भाई कोई वो सोचता होगा कि भाई बिजनेस को यहाँ से वहाँ करना है, और कोई क्या करेगा, जाने दो, छोड़ो ना, कि हमको क्या पड़ी है, सब करेंगे तो हम भी करेंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर डिपेंड हो जाते हैं। इसके लिए मोटिवेशन यहाँ पे बहुत कम मिलता है, यहाँ पे मोटिवेशन की बहुत कमियां होती है, क्योंकि अगर 10 लोग अगर मिलके खड़े हुए, हाँ हमको करना है, हमारा ये प्लान है, हमारा ये प्लान है, अगर सब मिलके उस पर मेहनत करें तो कोई भी चीज़ क्या है, पॉसिबल है। अगर वहाँ पे एक बंदा मेहनत कर रहा है और 9 बंदे वहाँ पे बैठ के देख रहे, तो वो चीज़ें क्या है, इम्पॉसिबल है बच्चों। ठीक है, क्लियर है, पक्का श्योर है। ये बात हो गई डीमेरिट्स की। अगर आप बात करेंगे, लास्ट बात करेंगे कि भाई कितने टाइप्स के हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं बच्चों, कितने टाइप्स के होते हैं, तो उसका फर्स्ट टाइप है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी आर फॉर्मेड बाय द कंज्यूमर टू ऑब्टेन देयर डेली रिक्वायरमेंट्स इन रीजनेबल प्राइजेस। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि भाई कंज्यूमर मतलब क्या हो गया, कि एक ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगा जो कंज्यूमर है, जो क्या है, बायर है, जो खरीद रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जैसे उनको हर मंथ को ग्रोसरी लगता है या कुछ भी लगता है, तो क्या करेंगे, बल्क में उठाएंगे। बल्क में क्या होगा, उनको सस्ता गिरेगा और उसको लेके आके आपस में क्या करेंगे, बांटेंगे। तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे कि देखो, अब ये कंज्यूमर का है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बरोबर। अब ये क्या करेंगे, अब इनको क्या ग्रोसरी लगता है, ये ग्रोसरी क्या करेंगे, एक होलसेलर को पकड़ेंगे और होलसेलर से क्या करेंगे, बल्क में माल लाएंगे, बल्क में माल लाएंगे। और बल्क में जब ये माल लाएंगे बच्चों, तब क्या होगा, इनको सस्ता गिरेगा, इनको डिस्काउंट मिलेगा, और ये माल को क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ऐसा कुछ कोऑपरेटिव चलता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। ठीक है, क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। सेकंड क्या बोला, प्रोड्यूस कोऑपरेटिव सोसाइटी।
प्रोड्यूस कोऑपरेटिव सोसाइटी आर वॉलंटियर एसोसिएशन ऑफ स्मॉल प्रोड्यूस एंड आर्टिस्टन हु जॉइन टू हैंड्स टू फेस कंपटीशन एंड इंक्रीज प्रोडक्शन। अब यहाँ पे कुछ ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है जो कि कुछ प्रोड्यूस करता है, जैसे कि आपको पता है, आपने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, ठीक है, तो उसमें अलग है थोड़ा, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ कि ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो खुद मैनेज करती है। सपोज देखो, अब एक बनेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक बनेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। अब इसमें 10 मेंबर है। अब 10 मेंबर क्या करेंगे, अपना एक बिजनेस चालू करेंगे, एक बिजनेस चालू करेंगे, समझ लो अचार और पापड़ का। अब ये पापड़ का बिजनेस चालू करेंगे। अब ये 10 मेंबर जो हैं आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी के, ये मिलके क्या करेंगे, एक पापड़ का बिजनेस चालू करेंगे और एक पापड़ का बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और करने के बाद इसको क्या करेंगे, मार्केट में सेल करेंगे। मार्केट में क्या करेंगे, सेल करेंगे, उससे क्या करेंगे, प्रॉफिट को कमाएंगे और आपस में बांटेंगे। तो उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या बोलेंगे, प्रोड्यूस कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर क्या है, मार्केट कोऑपरेटिव सोसाइटी। देयर आर वॉलंटियर एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट producers who want to sell their outputs at remuneration prices। मार्केट कॉर्पोरेशन का मतलब ऐसा है कि बच्चों, जैसे कि देखो एक वेजिटेबल का शॉप है, अब आपके मार्केट में अब सब जितने भाजी वाले हैं, क्या सब जाते हैं क्या बड़े से भाजी के मार्केट के, होलसेल के मार्केट में, जैसे वासी में है, नासिक में, सब जाते हैं? नहीं जाते। कौन कौन जाता है, कोई एक जाएगा और वहां से बड़े टेम्पो में नासिक से पूरा भाजी भर के लाएगा और यहाँ पे कम दाम में सभी को सेल करेगा। जैसे कि देखो ये बोईसर है, अब बोईसर में भाजी वाले बहुत है, सबको अनलिमिटेड है। अब क्या ये सब जाएंगे वहां पे, सब जाएंगे तो उतना भाड़ा लगेगा, तो सबके बस की बात नहीं है। तो इसमें से कोई एक या दो आदमी जाएंगे और एक ट्रक भर के लाएंगे, एक ट्रक भाजी भर के लाएंगे। अब क्या करेंगे, उनको कम प्राइस में यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसको बोलते हैं मार्केट कोऑपरेटिव सोसाइटी की। मतलब कि मार्केट को आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हो, उसका एनालिसिस करते हो, मार्केट के लिए आप क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई एक आदमी बड़ा सा ट्रक लेके जाएगा, नासिक से भाजी भर के लाएगा, तो उसमें गाड़ी का ड्राइवर का पैसा, अपना पेट्रोल का पैसा, ये सब जोड़ के एक अमाउंट बनाएगा और सबको भाजी, अगर सपोज यहाँ पे नासिक में 10 रुपये मिल रहा है तो यहाँ पे कितने में देगा, 12 में देगा, यहाँ पे कितने में देगा, 12 में देगा। और ये बिजनेसमैन कितने में बेचेंगे, 15 में, 20 में बेचेंगे। मतलब कि प्रॉफिट मार्जिन ऐसे कम बढ़ता है कि 10 रुपये का माल आते आते कितना हो गया, 12 में इसको मिला। अब ये क्या करेगा, रिटेलर को देगा, उसके बाद ये बेचेगा, तो मार्केट में आते थे ये 20-25 रुपये हो जाएंगे। ऐसे चलते हैं मार्केट, ठीक है। उसके बाद देखते क्या बोला है, हाउसिंग कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। द आर वॉलंटियर एसोसिएशन ऑफ स्मॉल फार्मर्स हु जॉइन टुगेदर टू ऑब्टेन द इकोनॉमिक्स ऑफ अ लार्ज स्केल फार्मिंग। अब देखो हमारे कंट्री में ऐसे बहुत से फार्मर है जो कि बहुत पुअर है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, कर भी नहीं पाते, तो उनको कहीं ना कहीं कोई भी बड़े बड़े जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले होते हैं वो हेल्प कर देंगे। चलो भाई तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, चलो हम पैसा लगाएंगे, आप मेहनत करो, जो भी प्रॉफिट होगा हम लोग क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे। क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे। तो इसमें जो भी कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी होती है वो क्या करती है, एग्रीकल्चर को पैसा प्रोवाइड करती है, मशीन प्रोवाइड कर, सब कुछ प्रोवाइड करती है कि चलो लैंड आपका है ना, बाकी सारे सामान क्या करेंगे, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी देगी, आप करो, जो भी प्रॉफिट होगा अपन इक्वल क्या करेंगे, बांट लेंगे। इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, ठीक है। फिर क्या बोला है, हाउसिंग कोऑपरेटिव। अब ऐसा कुछ कोऑपरेटिव जो कि हाउस के लिए लोन देता है। सपोज अगर यहाँ पे बहुत पुअर लोग हैं, किसी को खुद का घर लेना है, अगर उनके पास उतना पैसा नहीं है, तो कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर उनको लोन देंगे, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको लोन देंगे एज अ फंड में कि ये लो पैसा लो, आप रूम ले लो और आप क्या करो, मुझे पर मंथ इंटरेस्ट के साथ में EMI के रूप में इतने इतने पैसे इतने इतने साल तक आप मुझे दोगे, उसका एग्रीमेंट बनता है। तो कुछ सोसाइटी जो कि घर के लिए लोन देते हैं उसको बोलते हैं हाउसिंग कोऑपरेटिव, ठीक है। चलो उसके बाद लास्ट वन क्या बोला है, लास्ट वन एक बोला है, क्या बोला है, क्रेडिट कोऑपरेटिव्स। अब ये क्या होता है, क्रेडिट कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है कि ऐसा बिजनेस जो कि आपको पैसा उधार में देता है, आपको पैसा उधार में देता है, मतलब ब्याज पे देता है। अगर किसी पुअर आदमी को पैसे की नीड से, किसी पुअर आदमी को पैसे की नीड से, तो क्या करेगा, ये कोऑपरेटिव का उसको पैसा देगा कुछ समय के लिए और उसके बाद ब्याज जोड़ के इंटरेस्ट के साथ में उसे क्या करेगा, वापस लेगा। बच्चों समझ में आया कोऑपरेटिव सोसाइटी किस तरीके से वर्क करता है, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, कितने मेंबर्स चाहिए, लायबिलिटी क्या होती है,
ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हमने कवर किया था। आई होप कि आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि हम लोग आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आपके लिए नोट्स बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं तो 2 घंटा पे आपको समझाते हैं। तो प्लीज़ आपका एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा, तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, लव यू ऑल, बाय बाय।